मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चैप्टर 35 डायरेक्ट इनडायरेक्ट फोर्थ पार्ट। एग्जांपल्स, डायरेक्ट स्पीच के एग्जांपल्स। ही सेड मैथमेटिक्स इज अ साइंस। इनडायरेक्ट स्पीच, he said that mathematics is a science. Direct speech, he said sun rises in the east. Indirect speech, he said that sun rises in the east. Tense didn't change because reported speech is the universal truth. आपने इन वाक्यों में एक बात पर ध्यान दिया होगा कि हमारे पास जो भी स्टेटमेंट दी गई है, यानी कि जो स्टेटमेंट हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में दी गई है, सेम वही स्टेटमेंट हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच में हमने एज इट इज लिख दी, केवल उसको दैट से कनेक्ट कर दिया। दोबारा से एग्जांपल देखेंगे। द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। डायरेक्ट स्पीच, द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसके पीछे रीजन ये है कि जब भी हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में किसी भी प्रकार का कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि सर्वमान्य सत्य है, सर्वमान्य सत्य मीन्स ऐसा सत्य जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, जब वो दिया हो तो हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच में भी एज इट इज उसको ही लिख देंगे, एज इट इज उसी स्टेटमेंट को हम लिख देंगे, केवल दोनों के दोनों शब्दों को, केवल दोनों के दोनों वाक्यों को, यानी कि जो हमारे पास कॉमा कॉमा को हटाकर हम दैट लगाया करते थे, केवल वही हम दैट लगा देंगे, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज हमारे पास आ जाएगी। एसर्टिव सेंटेंस में रूल देखते हैं। रिमूव द कोटेशन मार्क्स इन द स्टेटमेंट एंड यूज द कंजंक्शन दैट, यानी कि कोटेशन मार्क्स जो थे हमारे कॉमा कॉमा उसको हटा दीजिए स्टेटमेंट में से और कंजंक्शन दैट लगा दीजिए। Change the reporting verb say to into tell. Say to को tell में कन्वर्ट कर देंगे और reporting verb said to को told में कन्वर्ट कर देंगे। Note, he said that ये हमारे पास करेक्ट है, he told me that ये भी करेक्ट है, लेकिन he told that will be incorrect. Examples देखिए। I'll work hard to get first class, said Lazar. Lazar said he would work hard to get first class. Indirect speech. You can do this work, said Nelson to John C. Direct speech में Nelson told John C that he could do that work. He says, I'm glad to be here this evening. Direct speech. He says that he is glad to be there that evening. I'm going to the library now, said David. Direct speech. David said that he was going to the library then. Indirect speech. अब हम indirect speech में डायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करने का इंपेरेटिव सेंटेंसेस का मेथड सीखते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस मैं पुनः आपको याद कराना चाहूंगा। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हुआ करते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई भी ऑर्डर दिया जाए, कोई रिक्वेस्ट की जाए या फिर कोई भी सजेशन दिया जाए, यानी कि कोई भी आदेश, कोई भी सुझाव या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रार्थना की जाए। इसके रूल्स क्या हैं? रिमूव द कोटेशन मार्क इन एन इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस के कोटेशन मार्क को हटा दिया जाए। यूज टू इफ इट इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि साधारण वाक्य है, तो वहां से हम टू हटा देंगे और निगेटिव में नोट टू का प्रयोग कर देंगे इफ द सेंटेंस बिगिंस विदाउट डोंट। डोंट यूज दैट, इसमें दैट का प्रयोग नहीं होगा। omit the word please, use the word request instead of say, यानी कि प्लीज वर्ड को हटा दीजिए, से के स्थान पर रिक्वेस्ट वर्ड का प्रयोग करें। इफ द डायरेक्ट स्पीच कंटेन्स अ रिक्वेस्ट और अ कमांड, द रिपोर्टिंग वर्ब लाइक से, सेड, चेंज टू टेल, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, etc. in its correct tense.
कुछ उदाहरणों की सहायता से हम इसको समझेंगे। डोंट टॉक इन द क्लास, सेड द टीचर टू द बॉयज, डायरेक्ट स्पीच। द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज नॉट टू टॉक इन द क्लास। उपरोक्त वाक्य में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक निगेशन का सेंटेंस था जो कि डोंट से शुरू था, तो डोंट को हटाकर हमने नॉट टू कर दिया, यानी कि अलग से हमने इंडिविजुअली नॉट का प्रयोग नहीं किया। और देखिए, जो अध्यापक का भाव था उन बच्चों को कहने के लिए, उसको हमने एडवाइज्ड में कन्वर्ट कर दिया। कारण कि एक टीचर जो है वो अपने विद्यार्थियों को एडवाइस ही तो देगा। ठीक, तो दोबारा से वो चीज हमारे पास क्लियर है कि जब भी हम कोई भी बात कहना चाहते हैं, उसको अपने शब्दों में कहने को डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अगले एग्जांपल से देखते हैं। प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, आई एम हंग्री, द ओल्ड मैन सेड टू देम, डायरेक्ट स्पीच। नाउ द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड देम टू गिव हिम समथिंग टू ईट एंड सेड दैट ही वाज हंग्री। इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार से सेंटेंस बना। बी केयरफुल, सेड ही टू हर, डायरेक्ट स्पीच। ही ऑर्डर्ड हर टू बी केयरफुल। ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, सेड नेल्सन टू एंड्रिया, डायरेक्ट स्पीच। नेल्सन आस्क्ड एंड्रिया टू ब्रिंग हिम अ कप ऑफ टी। इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार से सेंटेंस बना। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि ऐसे वाक्य हैं जिनमें प्रश्न दिया हो, उनको किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट रूल, दैट इज रिमूव द कोटेशन मार्क्स एंड क्वेश्चन मार्क इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हम कोटेशन मार्क को हटा देंगे, वो तो एक रूल है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे पास इंट्रोगेटिव साइन है उसको भी हम वाक्य के अंत में से हटा देंगे। यूज इफ और वेदर if the sentence inside the quotation marks begins with the helping verb, auxiliary verb, यानी कि अगर हमारे पास दिए गए वाक्य के बिगिनिंग में किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्पिंग वर्ब जैसा कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, अगर ऐसा कुछ दिया हो तो हम उसको हटा देंगे और वहां पर या तो इफ का प्रयोग करेंगे या फिर वेदर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल, अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव वर्ड दिया हो कोई भी वाक्य के शुरू में जो कि WH फैमिली से संबंधित हो, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुम, हुज, विच, नाउ, एटसेट्रा, इनमें से कोई भी शब्द हो, तो हम वाक्य की शुरुआत में केवल वही इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि वही WH फैमिली लगाएंगे। इस स्थिति में इस सेंटेंस की स्टार्टिंग हम इफ से या फिर वेदर से नहीं करेंगे। डोंट यूज दैट, यानी कि जब हम इसको इंट्रोगेटिव की सेंस में इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। चेंजिंग द रिपोर्टिंग वर्ब, जो हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे सेंटेंस की जिसके अंदर हमारे पास से या सेट दिया हो, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू आस्क और इंक्वायर। आस्क में या इंक्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगी। omit helping verbs like do, does, did, but don't omit them when they are with not. do, does या did इस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब को हम हटा देंगे, लेकिन जब वो नोट के साथ फॉलोड हो तो हम उनको नहीं हटाएंगे। एग्जाम्पल्स, won't you help me to carry this box? I said to my friend, direct speech. I asked my friend if he would not help me to carry that box. Mohan said to Stalin, why didn't you attend the meeting yesterday? Mohan asked Stalin why he had not attended the meeting the day before. How often do you go to the theater? Said David to John. David asked John how often he went to the theater. Muhammad said to Sultan, do you like mangoes? Muhammad asked Sultan if he liked mangoes. Now, अब हम एक WH फैमिली के पार्ट का अध्ययन करेंगे। WH फैमिली यानी कि
वह परिवार जो कि प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, वह शब्द, उन शब्दों का समूह जो कि प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहले भी हम इनका यूज जो है करते आए हैं। आज हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं यूज ऑफ विच। विच मीन्स कौन सा या कौन सी। इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ है कौन सा या कौन सी या कौन से। ये किस चीज के लिए यूज हुआ करता है? इसका प्रयोग करते हैं टू नो अबाउट अ सिलेक्शन, यानी कि किसी भी प्रकार के सिलेक्शन के लिए, चयन के लिए, कुछ चुनने के लिए। इसका फार्मूला है विच प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वही हमारा सर्वमान्य फार्मूला जो कि मैक्सिमम WH फैमिली के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगने वाला है। सेम वही फार्मूला हमारे पास यहां पर प्रयोग होगा। विच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। विच इज योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है। विच इज योर शॉप, तुम्हारी दुकान कौन सी है। विच इज योर अंकल, विच क्लास डू यू रीड, विच वॉज योर बुक, विच बुक डू यू लाइक, विच बुक आर यू रीडिंग ऑन मंडे, विच क्लास डू यू रीड इन। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इन विच क्लास डू यू रीड, विच बुक वर दे रीडिंग लास्ट सम डेज, विच टॉय डिड शी लाइक मोस्ट, which country the terrorist attacked, which book had they purchased yesterday, which book will you borrow from your friend, which is your priority, which book had you been reading for last some days. This is all about. Now we will discuss about situational conversational exercise. इसमें हम एक मित्र दूसरे मित्र से अगर कुछ पैसे उधार मांग रहा है तो उस सिचुएशन को दर्शाया गया, उस सिचुएशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास दो कैरेक्टर हैं, एक कैरेक्टर सुधीर और दूसरा मित्र है देव। सुधीर, हाय देव, हाउ आर यू। देव, आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू। सुधीर, सेम हियर, विल यू प्लीज डू मी अ फेवर, यानी कि क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे, क्या तुम मेरी एक सहायता करोगे। देव, या, व्हाट इज दैट। सुधीर, could you lend me rupees 200 only for purchasing books? Dev, okay, no problem, take it. Sudhir, thanks a lot. Dev, you are welcome. Conversation between doctor and patient. व्यक्ति को बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, इसलिए हमने डॉक्टर और पेशेंट के बीच की भी एक सिचुएशन यहां पर डाली। डॉक्टर, हाउ कैन आई हेल्प यू, यानी मैं आपकी किसी प्रकार से सहायता कर सकता हूं। पेशेंट, आई एम नॉट फीलिंग वेल। डॉक्टर, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय से। पेशेंट, सिंस यस्टर ईव। डॉक्टर, व्हाट इज द प्रॉब्लम। पेशेंट, आई एम सफरिंग फ्रॉम कंटिन्यूअस हेडेक एंड फीवर। डॉक्टर, डू यू हैव कोल्ड ऑल्सो। पेशेंट, यस डॉक्टर। डॉक्टर, इट साउंड्स एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फ्लू। Patient, okay. Doctor, see here, take the medicine for 2 days and come after 2 days for health examining. Patient, okay doctor, thank you. Doctor, okay, get early recovery.